बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर है 31। अ कार बैटरी इज रेटेड एट 80 एम्पेयर आवर। एन एम्पेयर आवर इज अ यूनिट ऑफ। करेक्ट ऑप्शन है डी चार्ज। ये चार्ज का यूनिट है। देखिए चार्ज बराबर है आई टी के। आई करंट है, इसका एम्पेयर हो जाएगा। टी टाइम है, इसका आप आवर ले लें, सो एम्पेयर आवर। ये ऐसा ही नहीं है, ऐसे के अलावा एम्पेयर आवर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, Which one of the following quantities is correctly matched to its unit? कौन से जो है वो अपने यूनिट के साथ मैच कर रहा है? करेक्ट ऑप्शन है बी पोटेंशियल डिफरेंस। जॉल पर कूलम इसका सही यूनिट लिखा गया है। देखिए पोटेंशियल इज इक्वल टू आ जाएगा W ओवर Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इज इक्वल टू वर्क का जॉल है और चार्ज का कूलम है। नेक्स्ट, करंट इज अ मेजर ऑफ। करेक्ट ऑप्शन है डी amount of charge that moves past a point per unit time. देखिए rate of flow of electric charges through a conductor of any cross section in a unit time is called electric current. If del Q charge is passing through any section of wire in time del T, then electric current I is given by I is equal to del Q by del T. Next, a 10 ohm resistance has a constant current. If 1200 coulomb of charge flow through it in 4 minutes, what is the value of the current? चार्ज है 1200 कोलम और टाइम है 4 मिनट, जो कि 60 से मल्टीप्लाई करें 240 सेकंड हो जाएंगे। करंट कितना होगा? करेक्ट ऑप्शन है सी 5 एम्पेयर। देखिए करंट इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। डेल क्यू है 1200 और डेल टी है 240। फाइनली आ जाएगा 5 एम्पेयर के। नेक्स्ट, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर इज डबल्ड। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करें, ओनली द करंट इज डबल्ड, ओनली द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, ओनली द करंट इज हाफ्ड, ओनली द रेजिस्टेंस इज हाफ्ड। करेक्ट ऑप्शन है ए, ओनली द करंट इज डबल्ड। जब पोटेंशियल डिफरेंस डबल करेंगे तो करंट डबल हो जाएगा। By Ohm law, we know that as I is directly proportional to V. So potential difference double करेंगे, current double हो जाएगा। Next, a cylindrical copper rod has resistance R. It is reformed to twice its original length with no change of volume. Its new resistance is. अब cylindrical copper wire है, वॉल्यूम में हम कोई चेंज नहीं ला रहे, उसमें मैस भी सेम रख रहे हैं, तो उसके लेंथ को डबल कर रहे हैं, देन उसके रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है बी 4 टाइम्स ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, 4 ओरिजिनल रेजिस्टेंस 4R. व्हेन द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स n टाइम्स कीपिंग मास वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, देन R डैश विल बी इक्वल टू n स्क्वायर R। यहां पे n क्या है? 2 है, तो 2 स्क्वायर इनटू R, 2 स्क्वायर आ जाएगा 4 के, सो फाइनली आ जाएगा R डैश इज इक्वल टू 4R। नेक्स्ट, अ निक्रोम वायर इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 क्रॉस 10 पावर -6 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 क्रॉस 10 पावर -6 स्क्वायर मीटर। व्हेन कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर एग्जिस्ट इन द वायर। द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस निक्रोम इज। करेक्ट ऑप्शन है डी 5 क्रॉस 10 पावर -7 ओहम मीटर। देखिए रेजिस्टिविटी का फार्मूला है आर ए ओवर एल। एरिया भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस आप मालूम कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, जो कि ऊपर पहले कैलकुलेटेड है। वी है 2 और करंट है 4, यह आ जाएगा 1/2, जिसे आप 0.5 भी लिख सकते हैं। सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 इंटू 1 क्रॉस 10 पावर -6 डिविजिबल बाई लेंथ है 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 क्रॉस 10 पावर -7 ओहम मीटर। 0.5 है, इसे आप 5 क्रॉस 10 पावर -1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी इज। करेक्ट ऑप्शन है डी एक्सप्रेस्ड इन पर ओहम मीटर। देखें कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो, सो इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर। आप इसे ऊपर ले जाएं, ये आ जाएगा
पर ओहम मीटर। करेक्ट ऑप्शन डी बन रहा है। नेक्स्ट, यू विश टू ट्रिपल द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन अ हीटिंग डिवाइस। टू डू दिस यू वुड ट्रिपल। करेक्ट ऑप्शन है डी, द रेजिस्टेंस कीपिंग द करंट सेम। अगर आप एनर्जी डिसिपेशन को ट्रिपल करना चाहते हैं तो आप रेजिस्टेंस को ट्रिपल करेंगे, जबकि करंट क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। एज वी नो दैट P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जो फार्मूला मैंने पहले भी बताया है कि आई स्क्वायर आर ये एक फार्मूला है पावर डिसिपेशन का। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R व्हेन करंट इज सेम। सो रेजिस्टेंस ट्रिपल करेंगे, पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा, एनर्जी डिसिपेशन ट्रिपल हो जाएगा। करंट ट्रिपल करेंगे तो ये 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है इस केस में। नेक्स्ट, the sum of the currents into a junction equals the sum of the currents out of the junction is a consequence of। correct option है B, conservation of charge। by Kirchhoff's first rule, the sum of all the currents flowing towards a point is equal to the sum of all the currents flowing away from the point। दिस वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना करंट किसी पॉइंट की जानिब मूव कर रहा है उतना ही करंट उससे अवे मूव करेगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ है, जो कि मीन चार्ज करंट चार्जेस के फ्लो का नाम है। जितना चार्ज फ्लो कर रहा है पॉइंट की जानिब उतना ही उससे क्या कर रहा है, अवे मूव कर रहा है, लीव कर रहा है। नेक्स्ट, 4 वायर्स मीट एट अ जंक्शन। द फर्स्ट कैरीज 4 एम्पेयर इनटू द जंक्शन, The second carries 5 एम्पेयर आउट ऑफ द जंक्शन। तवज्जो कीजिएगा, 4 एम्पेयर जो है वो जंक्शन की तरफ है और 5 एम्पेयर जंक्शन से आउट है। एंड थर्ड कैरीज, थर्ड वायर में से 2 एम्पेयर आउट ऑफ द जंक्शन। द फोर्थ कैरीज, करेक्ट ऑप्शन है डी, 3 एम्पेयर इनटू द जंक्शन। देखें, बाय किरचॉफ फर्स्ट रूल, करंट इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट आउट ऑफ द जंक्शन। करंट इनटू जंक्शन है 4 एम्पेयर और जो हमारे पास अननोन है वो आई है जो इनटू फ्लो कर रहा है, इज इक्वल टू आ जाएगा 5 + 2, ये दोनों आउट हैं जो राइट साइड पे रखेंगे। सो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 7 - 4 इज इक्वल टू 3 एम्पेयर इनटू द जंक्शन। नेक्स्ट, अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स इज V and the current in the battery is I, then बैटरी को आप कनेक्ट कर रहे हैं 2 रेजिस्टर्स के साथ जो कि आइडेंटिकल है, सेम रेजिस्टेंस है और सीरीज कॉम्बिनेशन में है। पोटेंशियल डिफरेंस है V और करंट I है, तब द करेक्ट ऑप्शन है डी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज V/2 एंड द करंट इन ईच रेजिस्टर इज I। देखिए, व्हेन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, same potential difference equally divides same current through each resistance। करंट तो दोनों में से आई होगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। एक के अक्रॉस मीन V/2 होगा, दूसरे के अक्रॉस V/2 होगा, तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ही ऐड करें तो सम V के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट, a total resistance of 3 ohm is to be produced by combining an unknown resistor R with a 12 ohm resistor। नेट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट आप अचीव कर रहे हैं 3 ओम। किस तरह? बाय कंबाइनिंग एन अननोन रेजिस्टर। एक रेजिस्टेंस अननोन है जिसको आप 12 ओम के साथ, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस है, उसके साथ जोड़ के आप 3 ओम हासिल कर रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एंड हाउ इज इट टू बी कनेक्टेड टू द 12 ओम रेजिस्टर? एक तो आप आर की वैल्यू बताएं, सेकेंडली कि उसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, क्या पैरेलल होगा, सीरीज होगा। तो एक बात तो यहां से क्लियर है कि 12 ओम है और हम नेट हासिल कर रहे हैं 3 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन हमारे पास पैरेलल होगा। सो करेक्ट ऑप्शन है ए, 4 ओम पैरेलल। जो अननोन रेजिस्टेंस है आर वो 4 ओम है, 4 ओम को 12 ओम के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करेंगे तब 3 ओम हासिल कर सकेंगे। सो R equivalent is equal to आ जाएगा in case of parallel when 2 resistors are unequal is equal to R1 R2 over R1 plus R2।
R1 है R और R2 है 12 डिविजिबल बाई R प्लस सेकेंड है 12। सो R प्लस 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 3R प्लस 36 इज इक्वल टू 12R। 9R इज इक्वल टू आ जाएगा 36, 3R को दूसरी साइड पे लेके जाके R इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ओम। नेक्स्ट, two wires made of the same material have the same length but different diameters. They are connected in series to a battery. The quantity that is the same for the wires is, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, लेकिन डायमीटर डिफरेंट है और बैटरी के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। द क्वांटिटी दैट इज द सेम फॉर द वायर्स इज, करेक्ट ऑप्शन है सी। द करंट उनमें से सेम होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेम करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर 1 इज ट्वाइस द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर 2। फर्स्ट की जो रेजिस्टेंस है वो सेकंड के रेजिस्टेंस से क्या है, 2 गुना है। R1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2R2। द टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल। देन करेक्ट ऑप्शन है बी, द करंट इन 1 इज हाफ दैट इन 2। फर्स्ट में करंट जो होगा सेकंड के मुकाबले में हाफ होगा। देखिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I इज इक्वल टू V ओवर R। I इज इनवर्स रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। फर्स्ट की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें से करंट क्या होगा, कम होगा। सेकंड की रेजिस्टेंस कम है तो उसमें से करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। कितना कम है सेकंड की रेजिस्टेंस, 2 गुना कम है तो उसका करंट भी क्या होगा, 2 गुना इसमें से ज्यादा होगा। द करंट इन 1 इज हाफ दैट इन 2। सेकंड में करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, 2 गुना ज्यादा। थैंक यू।